नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह सुबह कितने सक्रिय हो जाते हैं इसका अंदाज़ा कई बार लग चुका है। अचानक सुबह उठते हैं और जिनसे मिलना होता है उनके घर पहुंच जाते हैं, चाहे वे मंत्री हों या सीनियर ब्यूरोक्रेट। आज सुबह भी वे उठे हैं और कई विक्रम कैनाल परियोजना समेत कई ऊर्जा परियोजनाओं का निरीक्षण करने पहुंच गए। अधिकारी भी अचंभित कि मुख्यमंत्री खुद सुबह सुबह बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के आ गए हैं, और खौफ भी हुआ, साथ ही साथ परियोजना को लेकर जो चौकसी है वह भी बढ़ी। तो यह जो नया अंदाज लगातार दिख रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, यह कैसे बिहार के जो बड़े नेता रहे हैं जैसे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, लोजपा के सुप्रीमो कभी एक जमाने में रामविलास पासवान, उनसे इन नीतीश कुमार की जो सक्रियता है, लालू प्रसाद यादव की जो सक्रियता थी, रामविलास पासवान की जो सक्रियता थी, इन सब की सक्रियता क्या थी, कैसी थी और कैसे निराली थी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो नीतीश कुमार की अपनी सक्रियता है, लालू प्रसाद यादव की अपनी सक्रियता थी, रामविलास पासवान की अपनी सक्रियता थी, तो आप कैसे देखते हैं? आपने कहा कि अचानक नीतीश कुमार निकल गए हैं और सब भौचक है कि भाई कहाँ निकल गए सुबह सुबह। तो नीतीश कुमार का ये स्वभाव रहा है। नीतीश कुमार हमेशा एक्शन में ही दिखाई देते रहे हैं और मुझे नहीं पता कि वो छुट्टी लेते भी हैं या नहीं लेते हैं। दिल्ली भी जाते हैं तो सरकारी काम से ही जाते हैं और वो हमेशा एक्शन में रहते हैं। और आजकल थोड़ा परिवर्तन आया है उनके व्यवहार में, उनके काम काज के तरीके में, और पहले से ज़्यादा एक्शन में हो गए हैं। अब तो कब कहाँ निकल जाए कोई ठीक नहीं। मुख्यमंत्री के फ़ोन का तो इंतज़ार बेसब्री से मंत्री करते रहते हैं। मंत्रियों की औकात नहीं थी नीतीश कुमार के कि मुख्यमंत्री से जब चाहे मिल लें, ठीक है ना। तो उस मुख्यमंत्री जिसके सामने जाने से भय खाते थे मंत्री, जिसके एक फ़ोन का इंतज़ार करते रहते थे सालों साल, वो मंत्री के घर पहुंच जाते हैं, तो बड़ी बात है। तो ये पॉजिटिव रूप से आपको लेने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद है और वो क्यों जाएगा किसी मंत्री के यहाँ, वो तो एक फ़ोन करेगा, मंत्री दौड़ दौड़े आएंगे। लेकिन वो सहजता आ गई है उम्र के साथ कि उनको वो इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं। वो सबको अपना सहयोगी मान रहे हैं और किसी मंत्री की याद आ गई, कोई काम याद आ गया तो उसको बुलाने की बजाय वो खुद पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है एक शुभ शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। और नेता को तो सहज और सरल होना ही चाहिए, लेकिन उस कुर्सी पर जो बैठ जाता है, क्योंकि सत्ता का चरित्र एक होता है, जान लीजिए। सत्ता की कुर्सी पर जो शीर्ष कुर्सी पर बैठ जाता है वो प्रभु बौरा जाता है। तो नीतीश कुमार भी एक ज़माने में वैसे ही थे, लेकिन अब बहुत परिवर्तन आया है और उनको बिल्कुल भान नहीं है कि मुख्यमंत्री हैं। जब जहाँ ज़रूरी हो चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव है, अच्छी बात है, और सहज सरल होना कोई अवगुण तो है नहीं। तो मुख्यमंत्री सुबह सुबह निकले हैं। देखिए, लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष के लोग सवाल, कैनाल परियोजना करने और विक्रम कैनाल परियोजना के निरीक्षण के लिए पहुंच गए, बिजली परियोजनाओं का निरीक्षण करने पहुंच गए। रोज़ खबरें आ रही हैं कि कभी पटना जंक्शन जो अंडरग्राउंड बना है रास्ता, उसका निरीक्षण करने पहुंच गए, कभी म्यूजियम का निरीक्षण करने पहुंच गए, कभी अधिकारियों मंत्रियों के घर पहुंचकर मीटिंग करने लगे, कभी अधिकारियों मंत्रियों के घर पहुंचकर मीटिंग करने लगे। तो मुख्यमंत्री आवास में बैठे एक फ़ोन घुमाए, पूरा मंत्रिमंडल और अधिकारियों की टीम वहाँ पहुँच जाए, लेकिन नहीं, वो खुद चले जा रहे हैं। तो आपके नज़रिए पर है कि आप किस तरह से इसको लेते हैं। अगर सोचिएगा पॉजिटिव तो बहुत पॉजिटिव है, अच्छी बात है भाई कि मुख्यमंत्री को इस बात का ये नहीं है, गुरूर नहीं है कि हम मुख्यमंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुख्यमंत्री बाहर निकलते हैं तो वो सड़कें देखेंगे, वो ट्रैफिक देखेंगे, वो लोगों से मिलेंगे बाहर जाकर, तो कई सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो एक अन्य मार्ग में रहकर पता नहीं चल सकती। बिल्कुल। और पुलियों का निर्माण हो रहा था, उस समय भी वो पहुंच जाते थे और अधिकारियों के सामने हाथ भी जोड़ लेते थे। तो ये सहजता थी। अब कोई इसका मजाक उड़ाए, हंसी उड़ाए कि भाई देखिए मुख्यमंत्री अधिकारी के सामने हाथ जोड़ लिए, उसके पीछे आग्रह है। देखिए, अधिकारी नहीं चाहेंगे तो कोई काम तो समय से पूरा होगा नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सबसे बड़ी कुर्सी वाला पद है ना। तो मुख्यमंत्री सोच सकते हैं, योजना बना सकते हैं, लेकिन अमली जामा पहनाना अधिकारियों का काम है। तो उनके सामने अगर विनम्रता दिखा रहे हैं तो कोई बुराई थोड़े है। और एक्शन में लगातार हैं, तो जहाँ जाएंगे तो कुछ देखेंगे ही। सड़कों के निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं, पुल पुलिया के निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं, किसी मंत्री के घर पहुंच जाते हैं कि मंत्री क्या कर रहा है,
ठीक है, किसी अधिकारी के घर पहुंच जाते हैं कि अधिकारी कैसे रहता है, क्या करता है। तो मुझे लगता है कि इससे चौकसी और बढ़ेगी, नौकरशाह में खौफ होगा। तो मुख्यमंत्री के एक्शन को आप निगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिव लीजिए। और एक्शन में है तो अच्छा बात है, मुख्यमंत्री एक्शन में है, और एक्शन में ज़्यादा दिखाई इसलिए भी दे रहे हैं कि उनकी सेहत को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो अपने एक्शन से ही वो संदेश दे रहे हैं कि भाई मेरी सेहत में कोई खराबी नहीं है, मैं पहले से ज़्यादा एक्शन में हूँ। और जिस तरह से वो राजनीतिक फैसले ले रहे हैं या बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, तो उससे तो साफ जाहिर होता है कि दिमाग पहले से ज़्यादा तेज़ चल रहा है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बिहार को 5 लाख आवास मिले थे, अब उसकी 6 लाख उसको बढ़ाकर करने की मांग कर दी है। तो मुख्यमंत्री लगातार केंद्र से मांग कर रहे हैं, ठीक है। और जो राजनीतिक फैसले भी वो ले रहे हैं वो सब चौंकाने वाले हैं। वो प्रेशर भी बनाने में माहिर हैं और आज भी प्रेशर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी पर। तो मुख्यमंत्री एक्शन में हैं और उनकी सेहत भी ठीक है। जो विरोधी इस गलतफहमी में हैं कि वो बीमार हैं या वो एक्शन में नहीं हैं, नौकरशाह चला रहे हैं। नौकरशाह तो हमेशा सरकार चलाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के मर्जी के खिलाफ नहीं चला सकते। नीतीश कुमार बिल्कुल मनमानी बर्दाश्त नहीं करते हैं, और यही कारण है कि अभी तक कभी उनका घर का, परिवार का कोई व्यक्ति विवाद में नहीं आया। उनका बेटा निशांत है, कभी आपने विवाद में नाम नहीं सुना होगा, कभी चर्चा नहीं सुना होगा, क्योंकि पता है कि पिताजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं तो मुख्यमंत्री के बेटे क्या क्या करते हैं आपको पता ही है। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव जब उनकी राजनीतिक रूप से सक्रियता ज़्यादा थी, उनकी सेहत इसकी इजाज़त देती थी, तब तक वे किस तरह से सक्रिय रहते थे। इसकी बानगी यह है कि कोई भी राबड़ी आवास पहुंचकर उनसे मिल सकता था, भले ही वो गोपालगंज का रहने वाला हो चाहे औरंगाबाद का रहने वाला हो। वो किस तरह की सक्रियता थी, और रामविलास पासवान की भी अलग तरह की सक्रियता थी। आपने तीनों को देखा है, नीतीश कुमार के साथ भी काम किया है, आपने लालू प्रसाद यादव के समय में भी कवर किया है, और रामविलास पासवान के साथ के काम करने के अंदाज को भी देखा है। तो आप कैसे देखते हैं? हाँ, आपका ये सवाल का जवाब नहीं था जो मैंने दिया, यही सवाल है आपका, जवाब अब दूंगा। तीनों बड़े नेता हैं बिहार के। अब रामविलास जी नहीं है हमारे बीच, लेकिन तीनों एक नाम थे, बड़े नाम थे। और रामविलास जी तो बहुत सहज थे, सरल थे, और उनकी खासियत ये थी कि किसी भी जाति का कोई हो, कोई भेदभाव नहीं करते थे। और आपने देखा ही है पहले से और आज तक देख लीजिए कि उनकी पार्टी में कौन लोग हैं। तो स्वर्ण समाज के लोग हमेशा उनके साथ रहे और उनको अपना नेता माना। सबकी मदद करते थे वो, जात पात का ध्यान नहीं रखते थे मदद करने में, कि ये नहीं देखते थे कि मदद करने के पहले की जाति इसकी क्या है। ये खासियत थी। लालू यादव तो निराले नेता थे, आपको पता ही है। वो भी क्या क्या करते थे किसी से छुपा हुआ है। जब शुरू में मुख्यमंत्री बने तो हैट पहन कर निकले, हाथ में हंटर लेकर, और झुग्गी झोपड़ियों में चले जाते थे, नाई लेकर, और लड़कों को निकलवा के बाल कटवा रहे हैं, घूम रहे हैं, सड़क पर निकल गए, घूम रहे हैं। तो लालू यादव तो एकदम उनका हाई वोल्टेज ड्रामा वाला स्टाइल था, और उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। रात में 1:30-2 बजे भी आपको कोई ज़रूरी काम हो गया तो फ़ोन कर सकते हैं, और कभी भी किसी हालत में लालू हो जाकर मिल सकते हैं। दरवाज़ा खुला रहता था, कोई पूछता नहीं था। लेकिन अब तो लालू जी की सेहत ठीक है नहीं, बुजुर्ग हो चुके हैं, अब तो बहुत पहरे में रहते हैं, उनसे मिलना मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक नियत समय पर वो अपने लोगों से मिलते हैं सुबह शाम। तो लालू जी का ये स्टाइल है। वो भले सरकारी कामकाज में ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या ज़रूरी है वो उन समीकरणों का पूरा ध्यान रखते थे। वो मिलते थे। मुझे याद है कि एक 2 लोगों के बीच झगड़ा था। एक आदमी पहुंचा कि भाई आपने समझौता करा रहे थे लालू, कि आप समझौता करा रहे हैं, हम तो मान जाएंगे, लेकिन हमको गोली मार देगा तब। तो बोले कि अब कौन किसको गोली मार देगा ये हम कैसे रोक सकते हैं ठीक है ना, लेकिन तुम लोग मान जाओ, आपस में ठीक रहेगा। तो लालू यादव अलग अंदाज वाले नेता थे और हैं, और नीतीश कुमार का अलग अंदाज है। नीतीश कुमार बहुत गंभीर नेता की छवि है उनकी। दिन भर वो बैठकें करते रहते हैं, सरकारी कामकाज में लगे रहते हैं, और उनका मिलने का तरीका अलग है। आप लालू जी की तरह कभी भी जाके आप नहीं मिल सकते उनसे मिलना है तो आपको बाकायदा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। खासियत यह है कि आप फ़ोन कर दीजिएगा तो रिंग बैक ज़रूर आएगा उनका, कि भाई क्यों फ़ोन किया था, क्या काम है, ज़रूरी होगा तो मिलेंगे।
और जनता दरबार का आयोजन करते थे, आपको पता ही है, हर सोमवार को। तो जनता से मिलने का एक बहुत बढ़िया रास्ता था। कोई भी आम आदमी मिल सकता था। कोई भी आम आदमी मिल सकता था और उससे उनको फीडबैक मिलता था पूरे राज्य में अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, जनता को क्या दिक्कत है, कौन सा बड़ा इशूज है जिसको लेकर शिकायतें आ रही हैं, तो वो भी करते थे। अब वो नहीं कर पा रहे हैं। तो नीतीश कुमार का तरीका अलग था, लालू जी का भी अलग था और रामविलास पासवान जी का भी अलग था। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के अब तरीके में बदलाव आया है, तो लालू जी के भी तरीके में बदलाव आया है। अब तो 1.5 बजे रात में लालू जी से नहीं मिल सकते हैं आप। उम्र के साथ तो भाई सब जीवन शैली भी बदलनी पड़ती है ना। तो लालू जी भी अब फिक्स समय पर मिलते हैं लोगों से, लेकिन मिलते हैं, स्वभाव है। नीतीश कुमार पहले जैसे सरकारी काम को लेकर एक्शन में रहते थे वैसे ही एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब वो जनता दरबार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यात्रा पर तो निकल रहे हैं लगातार। यात्रा पर निकलने का मकसद भी जनता से मिलना ही होता है। तो दोनों नेताओं की अलग अलग खासियत है और अलग अलग अंदाज है। और रामविलास पासवान जी अब तो हमारे बीच हैं ही नहीं, तो उनके बारे में क्या कहना। वो भी बहुत अलग अंदाज के नेता थे और मुझे नहीं लगता है कि देश में कोई दूसरा दलित नेता उनके मुकाबले में आज है। आज तो पूरे देश में कोई दलित नेता आपके ध्यान में कहाँ है। बहन माया थी, वो भी किनारे लग गई हैं, तो कोई बड़ा नेता है ही नहीं। अब चंद्रशेखर तो रामविलास पासवान की जगह नहीं ले सकते, मायावती ले सकती थी, लेकिन वो किनारे लग गई समय से पहले। तो अब देखना है कि रामविलास जी की जगह कौन लेता है। लालू जी की जगह तेजस्वी भी नहीं ले सकते। तेजस्वी यादव भले राजनीतिक विरासत संभाल चुके हैं, आरजेडी के लोग उनको अपना नेता मान ले, लेकिन लालू जी की जगह कैसे? करिश्मा तो मुश्किल है। करिश्मा मुश्किल है और वो पहचान भी मुश्किल है। और नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी नीतीश कुमार नहीं बन सकते, ठीक है। कभी भी विवादों में नहीं रहे, ये अलग बात है, लेकिन वो नीतीश कुमार नहीं बन सकते। नीतीश कुमार बहुत एक्टिव हैं, शुरू से मैंने देखा है। हम लोगों को समय भी लेना होता था तो हम लोगों को संकोच होता था कि इतना व्यस्त आदमी से किसी कार्यक्रम में बुलाने के लिए कैसे समय लें। लालू जी से संकोच नहीं होता था। लालू जी तो मिलने मिलाने पर ही समय देते थे और उनका अलग अंदाज ही था। नीतीश जी का अलग अंदाज था। तो आपको सबके स्टाइल को समझना पड़ेगा, सबके अंदाज को समझना पड़ेगा और उसके मन मिजाज के हिसाब से आपको समझना भी पड़ेगा, तो उससे देखना भी पड़ेगा। नज़रिया एक नज़रिए से आप देखिएगा ना तो अलग लगेगा। लालू जी की खूबियाँ आपको कमी दिखाई दे सकती हैं, किसी को वहीं जो कमी आपको दिखाई दे रही है दूसरे को खूबी लग सकता है। नीतीश कुमार की कुछ खूबियाँ आपको कमजोरी दिखाई दे सकती हैं और कुछ लोगों को वो कमजोरियाँ ही उनको अच्छी लग सकती हैं। तो मुझे लगता है सब नेता का अपना अपना भाई माइनस प्लस पॉइंट सबके साथ है, लेकिन लालू नीतीश दोनों दो छोर के नेता हैं। लालू जी ने सामाजिक परिवर्तन के दिशा में बहुत बड़ा काम किया, कोई शक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने कमज़ोर तबके को, अति पिछड़े को अधिकार दिया, पावर दिया। उन्होंने सम्मान दिलाया लालू जी ने। भाई खटिया पर नहीं बैठ सकते थे दलित, साइकिल पर चढ़ के नहीं जा सकते थे, घोड़ी पर चढ़ के शादी करने नहीं जा सकते थे। वो परिवर्तन आया लालू के ज़माने में। लेकिन जब नीतीश आए तो उन्होंने आरक्षण का प्रावधान, अधिकार दिया, विकास में भागीदारी दी, अधिकार दिया, आरक्षण दिया, तो घर की माली हालत बेहतर हुई। बिल्कुल। तो उन्होंने अगड़ों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, चुपके से पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को एम्पावर किया, महिलाओं को एम्पावर किया। तो दोनों की अलग अलग खासियत है, दोनों की अलग अलग उपलब्धि, अलग अलग समय की अलग अलग मांग भी थी। हाँ, अलग अलग। लालू जी के ज़माने में तो वही मांग थी कि जो दलित हैं, अति पिछड़े हैं, उनको आवाज़ मिले, हाँ, वो हमारे स्वर्ण समाज की बराबरी कर सकें। तो दिलवाया उन्होंने, कौन नकारेगा इसको। नीतीश जी के ज़माने में लोग विकास खोज रहे थे कि भाई अब हमको रोड चाहिए, बिजली चाहिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त चाहिए। उन्होंने भी किया। उनके आते ही 3 महीने के अंदर कानून व्यवस्था पटरी पर आया, ठीक है। विकास की रफ्तार बढ़ी, बिजली में बिहार कितना आगे है, सड़क निर्माण में कितना आगे है। तो हमको तो याद है कि पहले एक न्यूज़ कवर करने जाते थे तो गाड़ी गैराज में खड़ा करना पड़ता था सर्विसिंग के लिए, एम्बेसडर के गेट में आवाज़ हो जाता था। अब तो आप पूरा बिहार घूम लीजिए कुछ नहीं होने वाला है। और मैं इलेक्शन कवर कर रहा हूँ लगातार 35 साल से। पहले कितना कठिन था, एक दिन में एक विधानसभा कवर करना कठिन था। अब तो मैं एक दिन में 5-6 विधानसभा कवर कर लेता हूँ, 2-2 जिला कवर कर लेता हूँ भाई। तो सड़कें बनी हैं, बिजली दुरुस्त हुई है, कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। तो दोनों का स्टाइल काम करने का अलग था, दोनों की उपलब्धियाँ अलग अलग हैं। और मुझे नहीं लगता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार, रामविलास पासवान की उपलब्धियों को या योगदान को कोई नकार सकता है।
तो क्या अंदाज था रामविलास पासवान का और क्या अंदाज रहा है लालू प्रसाद यादव का, और आज नीतीश कुमार ने सुबह सुबह अपने किस अंदाज से सबको चौंकाया है, इस पर हमने बात की। आपकी क्या राय है इस पर? आप अपनी राय भी इन तीनों नेताओं के बारे में कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।